पहली बॉल पे 6 मारता हूँ। हिमांशी कट्टू जब घर में आती है तब उनको शायद आसिम पसंद आते हैं। सिद्धार्थ जोड़ी पे जो कैरेक्टर्स है वो मुझे पता है सिद्धार्थ कैसा है, पर मुझे शहनाज नहीं समझ में आता। आसिम फेक अनुज जी और जसलीन जो है दोनों का रिश्ता है। अनुज जलोटा जी, आपने अनुज जी से शादी कर ली है? हाँ करेंगे ना। प्रेम दीवानी दरस दीवानी। नमस्कार, इंडिया शो पे मैं अमित सरस्वत आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस अदाकारा का मैं इंटरव्यू लूंगा उनका जो मिडिल नेम है ना, उनका नाम है टैलेंट और वर्सेटाइल। सिंगिंग, एक्टिंग, रियलिटी शोज, अब जिनकी भी बात करूँ उन पे उनको महारत हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ जसलीन बथारो की। जसलीन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग थैंक यू अमित। आज मैं आपसे सबसे पहले वो सवाल पूछूंगा, शायद बहुत कम लोगों ने आपसे पूछा होगा, वो भी ऑन कैमरा। वो सवाल ये है कि आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जसलीन, एक बात बताइए मेरे सबसे पहले। पहली बॉल पे 6 मारता हूँ, ठीक है। 9 साल का रिलेशनशिप हिमांशी खुराना का। घर पे आप किसी से मिले, 2 महीना नहीं हुआ, आई लव यू, ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। 9 साल का रिलेशनशिप गया साइड में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिग बॉस का हाउस कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस का हाउस है, कुछ भी हो सकता है, ये फैक्ट है। लेकिन आपने सिर्फ एक साइड सुनी है। हमें नहीं पता कि हिमांशी के साथ शो से निकलने के बाद क्या हुआ, उनके बॉयफ्रेंड जो उनका रिलेशनशिप था वो क्या हुआ, उसने क्या बोला, हमें ये पता नहीं है। उसके बाद जब हिमांशी कट्टू जब घर में आती है तब उनको शायद आसिम पसंद आते हैं। वो क्यों पसंद आते हैं, हर चीज का एक रीजन होता है। हम एक चीज नहीं देखकर, बिग बॉस को देखकर हम जज नहीं कर सकते। हमें हिमांशी का भी जानना होगा कि उनका रिलेशनशिप का क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि उनका ब्रेकअप हो गया या क्या हो गया, तो उससे जज किया जा सकता है ना, ऐसे ही नहीं कह सकते हम। कितना फॉलो कर रहे हो आप सीजन 13 को? मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आसिम कैसा है, सिद्धार्थ कैसा है, इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे पता है क्या है, उतना मुझे जानकारी है। ठीक है, सिद्धार्थ जोड़ी पे थोड़ा बात करते हैं। आपको समझ में आई आखिर है क्या ये? सिद्धार्थ जोड़ी मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे सिद्धार्थ समझ में आ रहे हैं, पर मुझे शहनाज नहीं समझ में आती। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरी है या ऐसी है या वैसी है, लेकिन बस मुझे वो समझ में नहीं आती। डे 1 से ही जब मैं उनको देख रही हूँ मुझे वो नहीं समझ में आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक फेक बिहेवियर है उनका। तो इसलिए मुझे कुछ, मैं नहीं कहती कि मुझे बुरी लगती है, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं है। रश्मि अरान, ठीक है, रश्मि कहती है बच्चा मुझे पता नहीं, आपकी शादी होगी मुझे पता नहीं। यकीन करेंगे आप इस फैक्ट को कि आपको पता नहीं, आप जिसको डेट कर रहे हैं 2 साल से आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना अमित, कि हमें नहीं पता कई बार कि क्या हो जाता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको नहीं पता होता। हो सकता है कि रश्मि को एक्चुअली नहीं पता हो सकता है उनका रिलेशनशिप वैसा हो ही ना कि मतलब इतने क्लोज ही नहीं है एक दूसरे से कि इस तरह की कभी बातें निकली हो, या रश्मि ने कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की हो, मतलब कि मुझे जानना है और इस इंसान के बारे में। मे बी दे वो जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि क्या हो रहा है लाइफ में, आगे एक दूसरे में ना हम इंटरफेयर करें। कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती हैं, तो हम कंप्लीटली रश्मि को ब्लेम भी नहीं कर सकते। हो सकता है नहीं पता हो। पारस मैडा की थोड़ी बात करते हैं जसलीन, क्या लगता है ये फ्रेंडशिप है, ज्यादा है, कम है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये फ्रेंडशिप ही लग रही है मुझे। पारस की तरफ से फ्रेंडशिप ही लग रही है। माहिरा की तरफ से भी मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, बट वो कपल वाला मुझे कुछ खास ऐसा कनेक्शन नहीं दिख रहा, एक दोस्ती ही दिख रही है। जसलीन, अभी आपकी बात करते हैं, ठीक है, मुझे एक बात बताइए। आप एक लड़की है, आप महिला हैं, ठीक है, आपको ट्रोल किया जाता है। पास्ट में हमने देखा कि दीपक ठाकुर ने क्या क्या बातें आपके बारे में कही, मैं वीडियो पे नहीं कहना चाहता, ठीक है। ऑनेस्टली आप बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है, ठीक है, आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हाट मेड यू स्ट्रॉन्ग? हाउ डू यू टैकल दिस स्ट्रॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट? यार बहुत टाइम हो गया, हम काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, और खुद के लिए स्टैंड लेना पहले से ही आता है। ये स्ट्रेंथ जो मेरे में आज है, ये मेरे पेरेंट्स की वजह से है। उन्होंने मुझे सिखाया है। मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने हर सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। ऑब्वियसली किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बचपन से ही बहुत सब कुछ मेरे हाथ प्लेट में ही था, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी या मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। ऑब्वियसली सबको हर स्टेज पे हर तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। जो मेरे डैड ने किया है और वो डैड ने जो किया है वो आज मुझे मिला है ना, वो सीखने मुझे उनसे मिला है। तो उस तरह मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, और कोई अगर कुछ बकवास करता है तो मेरे हिसाब से उसको जवाब देके मुंह बंद कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। एक लोडेड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बात बताइए मेरे को, ठीक है,
अपने फैंस के लिए, हमारे लिए इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए विराम दे दीजिए। मुझे बताइए कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, अनूप जलोटा जी के साथ में क्या है? क्योंकि जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं स्टूडेंट है और आपका कन्यादान करेंगे। लेकिन जब मैं वेबसाइट्स पढ़ता हूँ, गूगल पढ़ता हूँ, उसमें आपके भी कोट्स है, आप कहते हैं नहीं, इट इज़ प्योर लव। प्लीज़ क्लेरिफाई दिस। मैं ये एक्चुअली बहुत बार बता चुकी हूँ और अनूप जी ने खुद ही बता दिया है, तो फिर आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली गुरु शिष्य का ही रिश्ता है हमारा। और जो हुआ बिग बॉस में वो एक मजाक था, एक प्रैंक था, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो एक प्रैंक था जो मैंने किया था और वो खत्म हो गई है बात। और मेरा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता है। और हम एक दूसरे से बात करते हैं, म्यूजिक पे बात करते हैं, हम साथ में बैठ के रियाज करते हैं, इससे ज्यादा। और वो फैमिली फ्रेंड है, पापा को जानते हैं, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और दैट्स इट। इसलिए आपको हम फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एक बात मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, ठीक है, सीना ठोक के, कि वो है कि जब बात प्यार की, लव की आएगी ना, प्रैंक नहीं करेंगे, आप बहुत रियल रहेंगे। आपने जितना सोच के आंसर किया है, इज समथिंग मोर टू इट which you do not want to get into? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए सोच के जवाब दिया है क्योंकि बड़े दिनों बाद एकदम सडनली वापस ये सवाल सामने आया है। पूछते हैं लोग, शो पर जाती हूँ तब पूछते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन ये इतने दिनों बाद मुझे ये सवाल पूछा है कि क्या रिश्ता है। लोग अब ये पूछना बंद कर दिया है सबने मुझसे कि रिश्ता क्या है, क्योंकि सबने अपने माइंड में ये बना लिया है कि रिश्ता है। सबने ये सोच लिया है कि हाँ, अनूप जी और जसलीन जो है दोनों का रिश्ता है। तो पूछना लोगों ने बंद कर दिया, बस मुझे अब टीज करते हैं कि और अनूप जी कैसे हैं। अनूप जी को पूछेंगे अरे भाभी जी कहाँ पर हैं। और कल तो मैं कल निकली कहीं पर, एक लेडी आकर मुझे हाथ पकड़ के कहती है कि अरे आपने अनूप जी से शादी कर ली है। मैंने कहा नहीं। तो शादी करने वाले हो? मैंने बोला हाँ करेंगे ना। अब क्या बोले, जब मैंने ये बात कह दी है कि ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं, उसके बाद भी अगर सामने वाला पूछता है तो भाई क्या बोले हम। तो इसी असमंजस में है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैंने बोल दिया है कि गुरु शिष्य का रिश्ता है तो बात खत्म। अनूप जी भी यही बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है। तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों लोग आपको पूछते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हग्स किसेस हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि मे बी देयर समथिंग मोर टू इट। आपको लगता है लोग सही है जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है पब्लिक के सामने, पीपल विल थिंक अबाउट इट। लेकिन आई डोंट थिंक किसी अपने गुरुजी को हक करना कोई गलत बात है। मतलब हमारे बेड्स अलग अलग थे, और अगर मैंने हक कर भी लिया और मैंने अगर उनको गाल पे किस भी कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, जस्टिन, नाउ लेट मी आस्क यू मोर कंफर्टेबल क्वेश्चंस, ओके? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला? सिद्धार्थ शुक्ला जैसा स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन, हिटमैन, क्या क्या उनको नाम दिए जा रहे, ठीक है, शहनाज, ठीक है, ये जो क्यूटनेस है, अभी कहीं ना कहीं लगता है, ट्विटर पे मैं जाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ता हूँ, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लिटिल ओवर हो रहा है, ओवरबोर्ड हो रहा है। आपको भी वो लगता है? एग्जैक्टली, मैं ये हर बार कहती हूँ कि वो क्यूटनेस एक रियल क्यूटनेस हो तो सबको अच्छी लगेगी। और मुझे ये लगता है कि क्यूटनेस हो, पर ऐसा सब साइड्स नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है बस क्यूट क्यूट क्यूट, ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब इंसान ऐसा नहीं हो सकता। कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा भी जब करती है तो वो भी क्यूट लगने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सब प्लान्ड है कि मुझे ये बनना है। तो वो मुझे चीज समझ में नहीं आ रही। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वो बस समझ में नहीं आती है। शी इज नॉट माय फेवरेट। इन द आईज ऑफ जसलीन, हु इज टेकिंग द ट्रॉफी? ईदर सिद्धार्थ और आसिम, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। फिनाले वीक चल रहा है और दोनों बहुत ही पास है, 19-20 का ही फर्क लग रहा है मुझे। टॉप 3? रश्मि, सिद्धार्थ, आसिम एंड रश्मि। जसलीन, व्हाट आर यू अप टू नाउ? क्या फिल्म्स कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स है आपके बारे में, थोड़ा भी आपके बारे में? सो वी आर वर्किंग ऑन अ मूवी नाउ। इट्स अ हिंदी मूवी जो मैं और अनूप जी साथ में कर रहे हैं। उसका टाइटल है वो मेरी स्टूडेंट है। तो अब जैसे आपने भी सवाल पूछ लिया, वैसे ही आप ही की तरह और भी लोग आ जाते हैं, वो भी पूछते हैं मुझे, लोग पूछ रहे हैं। तो अब उनको जवाब देने के लिए हम ये मूवी बना रहे हैं। सो मेरे पापा डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने और अनूप जी ने डैडी से बात की। हमने कहा कि क्या किया जाए, अभी कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए। तो डैडी ने बताया कि
एक स्टोरी में कैसे इसे कॉमेडी वे में हम किस तरह बता सकते हैं। तो बहुत ही कमर्शियल, इट्स अ कॉमेडी मूवी, लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग बहुत हंसेंगे ये देखकर, एंड लोगों तक रियलिटी पहुंचेगी भाई कि क्या है एग्जैक्टली, हम फिल्म के थ्रू बता देंगे कि क्या है। जस्टिन, एक क्वेश्चन मैं इंडिया के करंट अफेयर्स पे करूंगा, क्योंकि आप महिला हैं, आप सुरक्षा को जानते हैं, मुझे पता है आप भी लेट आते हैं, 12-1-2 बज जाते हैं काम की वजह से। आपको पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, मॉलेस्टेशन के केसेस मुंबई में पर्टिकुलरली इज गॉन टू स्काई रॉकेटिंग, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इज द लॉ सिस्टम्स वेरी वीक कि गवर्नमेंट ही पूरी फेल है? क्या हो रहा है देश में? लोग जानना चाहेंगे आपके मुंह से। मुझे लगता है सोच की प्रॉब्लम है। सोच की इसलिए है क्योंकि अब जैसे लड़के हैं, उन्हें ये चीज समझना जरूरी है कि अगर कोई लड़की लेट जा रही, सबसे पहली चीज, जब हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई लड़की लेट घर आती है तो उसे इसी नजर से देखा जाता है कि ये लेट पता नहीं क्यों आई है, इसका काम धंधा क्या है। बिल्डिंग्स में तक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि सोसाइटी में यही बात होने लगती है, अच्छा ये लेट आती है, इसका काम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करते हैं लोग, क्यों किया जाए। मतलब लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते कि एक वर्किंग अगर वुमन है और वो काम कर रही है तो उसका काम लेट हो सकता है, उनके बॉसेस उनको लेट तक काम दे सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको लेट हो जाता है आने में, पैकअप लेट होता है, मैं कितनी बार लेट आती हूँ, तो वो सवाल क्यों उठाया जाए। तो जब ये चीज जब आती है ना, तो लेट घूमने वाली लड़कियों के बारे में जब लोग ये सोचते हैं तो लड़के भी यही सोचते हैं और इसीलिए उनको शायद मोलेस्ट करते हैं कि ओ ये लेट घूमने वाले टाइप की। तो एक दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि यहाँ ये इस टाइप की लड़की, हाँ ठीक है, मतलब ये इजी है, ये एक थिंकिंग आती है उनको। चलते फिरते लोग गंदगी बोलना, कमेंट करना, इस गंदे गंदे शब्द यूज करना, वो भी करते हैं। रेप कितने मतलब काउंट्स हमारे कंट्री में इतने ज्यादा हैं, मतलब रेप पे तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के कपड़ों के बारे में बातें की जाती है कि लड़कियां कपड़े छोटी पहनती हैं। तो मुझे ये बताइए कि एनिमल रेप होता है, लड़कों का रेप हो जाता है, वो क्यों होता है फिर? मतलब वो भी मतलब एनिमल जो घूम रहा है वो नंगा घूम रहा है इसलिए उसका मतलब रेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है और जो बड़ी औरतें हैं, जो मतलब बूढ़ी औरतें हैं, उनका रेप हो जाता है। तो उनका रेप मतलब वो तो घर के अंदर बैठी हुई है बूढ़ी औरतें, अगर तो उनका रेप अगर हो रहा है तो मतलब उन्होंने क्या छोटे स्पैगेटी पहन रखे हैं? तो सोच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सोच बदल जाए मुझे लगता है कि बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, आपके साथ कभी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ जस्टिन? बिकॉज आई नो यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ पीपल नो यू। सी अमित, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और इस तरह की कभी सिचुएशन मेरी लाइफ में अगर आई है तो मैंने बहुत डट के सामना किया है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बिग बॉस का ही देख लो, अब टेलीविजन पे आता है वो, और बिग बॉस पे जिस तरह से मुझे गोल्ड डिगर बोला था अनूप जी की वजह से, तो मैंने कैसे बैंड बजा दी थी, खटिया खड़ी कर दी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था तभी। तो इसी तरह की सिचुएशन जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और जो मेरे साथ भी हुई है, उनमें भी मैंने ऐसे ही रिएक्ट किया है और मैं ऐसे ही करूंगी। और अगर मेरे सामने किसी और के साथ भी हो रहा है तो भी मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी। मैं कुछ नाम लूंगा, एक लाइन में बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, शुरुआत में करता हूँ पारस छाबड़ा से। पारस जब शुरुआत में गेम आए थे तो मुझे पता नहीं था कि वो कैसे खेल रहे हैं और बीच में वो थोड़े से कंफ्यूज लगे मुझे, बट आई थिंक अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उन्हें जानना है, ऐसा लगता है। आरती बहुत ही स्वीट है, मैं उनको जानती भी हूँ और आरती बहुत ही रियल है। वो जो गेम खेल रही है वो वैसा ही खेल रही है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने कोई फेक किया हो, फेक रिलेशनशिप्स, लव एंगल, कोई दोस्ती अननेसेसरी उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया है। आई थिंक शी इज टू रियल, टू क्यूट, यानी शहनाज, इफ यू थिंक सो। आई थिंक वो क्यूट कार्ड अगर खेलना बंद करे तो maybe she's a nice person, but you never know, it's probably for the game then. Yes. है ना, गेम के लिए हो सकता है, it could be her game plan. Right. Yeah. आसिम, I like him. He is nice. मतलब कभी-कभी वो ज़्यादा ही भड़कू हो जाते हैं, but ठीक है. I think he's a nice person. Let's talk about Rashmi now. Rashmi is also very real. She is very sweet. मैं उनसे एक शो पे भी मिली थी and the way she is, मतलब जब जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, मतलब बहुत कम लड़कियां हैं जो लड़कियों की तारीफ करती हैं, लेकिन रश्मि ने जैसे मुझे देखा उन्होंने बोला ओह यू क्वाइट सेक्सी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मतलब यार लड़की होकर तुम लड़कियों की तारीफ करो, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स वेरी कूल।
नहीं तो ज्यादा करके लड़कियां तो हाँ ओके ठीक है इसी एटीट्यूड में रहती हैं। सो आई लाइक हर, शी इज अ नाइस पर्सन। आपके फैंस मानेंगे कि जो रश्मि ने बोला सही बोला है। आप वो ही कहेंगे आपको कमेंट के थ्रू और क्या। फाइनली ठीक है सलमान खान। आई थिंक सलमान भी बहुत ज्यादा रियल है, मतलब जिस तरह वो होस्ट भी करते हैं, हर हफ्ते जिस तरह आके वो सबको डांट लगाते थे, आई थिंक वो बहुत ही रियल और बहुत ही एक होता है ना कि ऐसा लगता था कि मतलब हर हफ्ते आकर जब वो बोलते थे ये सब बातें कि हम सीख लें उनसे, ऐसी फीलिंग आती थी हाँ यार ये आकर सिखा रहे हैं, और जो भी कहते थे वो बिल्कुल सही होता था, और जो हम वो चीज फॉलो करते थे अगला हफ्ता हमारा अच्छा जाता था। आपके गुरुजी की बात करते हैं अनूप जलोटा। अनूप जी इज लाइक अ टेडी बेयर। वो तो सबसे ज्यादा ही क्यूट है। वो तो मेरे फेवरेट है, बहुत क्यूट है। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इस सबके लिस्ट में वो है जसलीन मदार। जसलीन तो भाई जसलीन है, जसलीन के बारे में तो आप कहिए। कमेंट में आप कहिए यार, जो देख रहे हैं आप लोग अगर कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो आप लोग कहिए, मैं क्या कहूँ अपने बारे में। जसलीन आपके टैलेंट का अगर मैं यूज नहीं करूँ तो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। इंटरव्यू खत्म करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम। सरस्वती वंदना से आपके मुख से एक ऐसी वंदना हो जाए, एक ऐसा गाना भजन, सो वी कैन एंड द इंटरव्यू, और मुझे कोई दुख नहीं हो इंटरव्यू एंड करने में। तो मैं वही सुना देती हूँ जो मैं बिग बॉस में सुनाती थी, है ना, वो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। थैंक यू। एक प्रेम दीवानी, एक शाम, एक जसलीन मथारू। अमित सारस्वत, मुंबई विद जसलीन मथारू। थैंक यू।